उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम उन लोगों को मौका दिया जा रहा है जो ऑनलाइन पर हैं, फिर आपको मौका दिया जाएगा। इष्टि जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। मुझे देर रात तक पढ़ने की आदत है, लेकिन जब से सुना है कि देर रात तक पढ़ना नहीं चाहिए, सुबह जल्दी उठकर पढ़ना अच्छा होता है, परंतु सुबह जल्दी उठ नहीं पाते। खासकर आजकल के मौसम में 5-6 बजे ठंड और आलस की वजह से हमें क्या करना चाहिए जिससे हम सब याद भी रखें और समझ में भी आ जाए देर रात पढ़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए? कृपया समाधान करें। देखिए, सबका अपना अपना बॉडी का मेंटेनेंस है और मैनेजमेंट है। मैं भी पढ़ता था, मैं रात को भी पढ़ता हूँ, दिन में भी पढ़ता हूँ। मतलब मैं रात को भी पढ़ता हूँ और दिन में भी पढ़ता हूँ। कभी कभी रात को 10 बजे तक भी पढ़ता हूँ, 11 बजे तक भी पढ़ता हूँ। मन लग जाए तो 1 बजे तक भी लिख लेता हूँ। लेकिन 3, 3:30, अधिक से अधिक, बहुत कभी लेट हो गया तो 4, इस बीच में उठ करके अपना सामायिक स्वाध्याय और अध्ययन प्रारंभ कर देता हूँ। ये साधु जीवन है। अब आपके जीवन में आते हैं, दिन भर आप जो दुनिया की एक्टिविटीज़ लेते हैं, अपने कॉलेज में गए, लोगों से इंटरेक्शन किया, घर पर रहे, खाना बनाया, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। फिर उसके बाद आप पढ़ने बैठते हो तो आपके पास मेमोरी स्टोरेज तो उतनी ही है। फिर वो चीज़ें आपके ऊपर अगर हावी ना हो तो कोई बात नहीं, लेट नाइट स्टडीज़ कर लें। लेकिन वो चीज़ें आपके दिमाग में भर जाती हैं तो फिर पढ़ते समय उन चीज़ों का रिटेंशन बड़ा कम होता है। आपके पास दिन भर का इतना स्टोरेज हो गया था कि मेमोरी को आपने शट डाउन किया ही नहीं। स्लीपिंग के बाद मेमोरी फ्रेश होती है। तो ये सिस्टम है। बाकी अगर आपकी रुचि रात को पढ़ने की इस मौसम में है, 12 बजे तक, 1 बजे तक पढ़ लें, फिर सो जाएं। अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठ जाएं। मौसम ठंडा बाहर है, कमरे के अंदर तो आपके पास गर्म करने का प्रबंध रहता ही है, अंदर गर्म करके पढ़ लें। थोड़ा सा रेस्ट दे करके, गैप दे के पढ़ें। मॉरल ये है, ऐसा समझिए। नीमच से दिनेश कुमार राठौर नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। गुरुदेव, आपने बताया था कि लॉस में भी प्रॉफिट ढूंढने की कला विकसित करें, तो जिज्ञासा यह है, हम लॉस में भी प्रॉफिट ढूंढने की कला विकसित कैसे करें जिससे हमें हताश ना होना पड़े और हमारी अपनी मंजिल भी सकुशल मिल जाए? कृपया समाधान करें। देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है कि वो समझदार हों तो पहले से उनको बाहर ले जाएं। देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है कि मेंटल मैनेजमेंट की बात है, माइंड सेट करने की और माइंड के मैनेजमेंट की बात। और ये बहुत इजी प्रोसेस है, कोई बड़ा प्रोसेस नहीं। जो चीज़ चल रही है उसमें से सेटिस्फाइड होना प्रारंभ कर दें, और ज़्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ मेंटली सेटिस्फाइड होने की बात है। लॉस में प्रॉफिट देखना, जो भी चीज़ आपके जीवन में घटित हो रही है, सबसे पहले ये देखें कि इससे ज़्यादा भी नुकसान हो सकता था, लेकिन भाग्य के साथ कम हुआ है। कभी आपका एक्सीडेंट हो गया तो देखना कि गाड़ी ही गई है, मैं नहीं गया हूँ। और हाथ टूटे तो हाथ पैर टूटे, जिंदगी नहीं गई है। तो जो चीज़ घटित हो रही है उससे बड़ा, उससे विचित्र सोचें, और जो आपसे ज़्यादा दुखी है, टूटे, जिंदगी नहीं गई है। तो जो चीज़ घटित हो रही है उससे बड़ा, उससे विचित्र सोचें, और जो आपसे ज़्यादा दुखी है उसको देखेंगे तो आप सुखी हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस है, मेंटल सेटिस्फेक्शन की बात है। जो भी कुछ करें, जब भी कोई लॉस हो या कोई प्रॉब्लम हो, तो देखिए कि यार इससे बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती थी, लेकिन मैं बच गया हूँ। तो उसी जो प्रक्रिया हुई है उसी में लॉस में प्रॉफिट देखें तो ज़्यादा सही रहेगा, ऐसा समझिए।